नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज की क्लास में हम प्रोडक्ट प्लानिंग यानी कि उत्पाद नियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले उत्पाद नियोजन यानी प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में। उत्पादन नियोजन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उत्पाद प्लस नियोजन। तो उत्पाद से आशय हम लगाते हैं कि उन सभी वस्तुएं सेवाओं से लगाया जाता है जिनसे उपभोक्ताओं की संतुष्टि होती है, जिनसे उपभोक्ता संतुष्ट हो जाता है। और नियोजन से आशय हम लगाते हैं कि भविष्य की ओर देखना, यानी कि भविष्य में हमें अपनी वस्तुओं को कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, ताकि संस्था अपने लक्ष्य को सही समय पर प्राप्त कर सके। तो कंबाइंड रूप से, संयोजित रूप से हम कह सकते हैं कि उत्पाद नियोजन का जो अर्थ है उन सभी क्रियाओं से लगाया जाता है जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि भविष्य में फर्म के कौन कौन से उत्पाद विपणन हेतु बाजार में बेचे जाएंगे, ताकि विपणन प्रतिस्पर्धा के बावजूद वस्तुओं का लाभप्रद विक्रय किया जा सके। तो उत्पाद नियोजन को डिटेल्स रूप से समझने के लिए हम इसकी कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले परिभाषा जो कि विलियम जे स्टैंटन ने दी है। उनके शब्दों में बताया गया कि उत्पाद अथवा वस्तु नियोजन एक फर्म के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का प्रारंभ बिंदु है। तो स्टैंटन ने उत्पाद नियोजन को बताया गया कि यह एक किसी भी फर्म का एक संपूर्ण कार्यक्रम का एक प्रारंभ बिंदु माना है इन्होंने उत्पाद अथवा वस्तु नियोजन को, जिसके आधार पर उनको रूपरेखा तैयार करनी होती है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वह मेंसन एवं रथ ने बताया कि एक वस्तु के जीवन की जन्म से लेकर उसका कंपनी की उत्पाद रेखा से परित्याग तक के नियोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण की सभी परिस्थितियां वस्तु नियोजन के रूप में मानी जाती है। तो मेंसन इसने बताया कि जो कोई सभी उत्पाद हो उसके जन्म से लेकर उसके जो अंत होता है तब के जो नियोजन होता है, निर्देशन होता है, वो नियंत्रण की सारी परिस्थितियाँ इसमें उन्होंने वस्तु नियोजन के रूप में बताई है। एक अन्य परिभाषा जो कि कार्ल एच टिटजन ने बताया कि उत्पाद नियोजन से हम नवीन उत्पादों की खोज, जांच पड़ताल, विकास एवं व्यावसायीकरण, वर्तमान रेखाओं में सुधार एवं सीमांत या अलाभकारी उत्पादों के परित्याग आदि के संबंध में एक सीमा निश्चित करना है और पर्यवेक्षण करना है। तो कार्ल्स ने इसको बताया कि एक नए जो उत्पाद होते हैं उनकी खोज की जाती है, इसके अंदर जांच पड़ताल की जाती है, और जो अलाभकारी जो उत्पाद होते हैं उनका वहाँ से संस्था के हटाया जाता है, उनको उत्पाद का परित्याग करने के संदर्भ में एक सुपरविजन करना है। तो ये था उत्पाद नियोजन का अर्थ और परिभाषा कि उत्पाद नियोजन क्या होता है। तो अब बात करते हैं, अब हम इसके उत्पाद नियोजन की जो कुछ विशेषता है उसके बारे में बात करते हैं कि उत्पाद नियोजन की जो परिभाषा से कई सारी विशेषता निकल के आती है। तो उसकी मुख्य रूप से विशेषता आती है कि उत्पाद नियोजन की वह विशेषता यह है कि ये उत्पादों का नियोजन है, इसी तरह से उत्पाद प्रबंध का एक भाग है, इसी तरह से उत्पाद नियोजन एक प्रारंभिक बिंदु है जहाँ पर उत्पाद नियोजन संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। व्यापक विचार होता है, वाइड कॉन्सेप्ट होता है एक तरह से उत्पाद नियोजन। इसी तरह से इट इज़ ए प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है। इसकी विशेषता में आता है कि इसी तरह से ये विपणन यह एक निर्णय कार्य होता है। उत्पाद नियोजन एक निर्णय कार्य शक्ति भी है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है इसमें व्यूह रचनाओं का नियोजन, इसमें कई सारी जो उत्पाद रेखा होता है, उत्पाद जो रेखा संबंधी लक्ष्यों का निर्धारण इसमें किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट विशेषता आती है मूलतः एक तकनीकी कार्य है, और इसी तरह से व्यावहारिकता का इसमें मूल्यांकन किया जाता है और यह अनुसंधान पर आधारित है। तो ये थी इसकी मुख्य रूप से विशेषताएं। बात करते हैं अब हम उत्पाद नियोजन की आवश्यकता है, महत्व है कि उत्पाद नियोजन की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, क्या इसके लाभ है। तो बात करते हैं सबसे पहले जो उत्पाद नियोजन का जो महत्व का बिंदु है व्यवसाय का अस्तित्व है। तो उत्पाद नियोजन व्यवसाय के अस्तित्व का एक मात्र साधन होता है। इसका कारण ये होता है कि इसमें नए उत्पादों की खोज की जाती है, उपभोक्ता की जो रुचि है, उसकी पैशन है, आवश्यकताएं वस्तु उसके अनुसार से तैयार की जाती है और कम अथवा अलाभकारी मदों को समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट जो महत्व का बिंदु आता है वह बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। उत्पाद नियोजन व्यवसाय क्रियाओं की उत्पाद नीतियों
के लक्ष्यों की प्राप्ति है। ये उन संस्थाओं के विपणन या नवाचार से संबंध बुनियादी आवश्यकताओं की दृष्टि से मैं तथा जो वर्तमान परिस्थितियों का एक अनुपेक्षणीय जरूरत है, जिसके प्रति तनिक भी उदासीनता इन्हें व्यावसायिक क्षेत्र से बाहर कर सकती है। नेक्स्ट जो महत्व का बिंदु आता हुआ है इसमें दीर्घकालीन योजना की सफलता। तो उत्पाद नियोजन में संस्था की दीर्घकालीन योजना को सफलता मिलती है। इसका कारण ये होता है कि इसमें उपभोक्ता की जो बदलती हुई आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए उत्पाद को उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट जो महत्व का बिंदु आता है वह आता है विपणन कार्यक्रमों की सफलता। तो विपणन कार्यक्रम के जो सभी तत्व होते हैं जैसे वितरण के माध्यम अथवा स्रोत, विज्ञापन, निर्णय, मूल्य नीतियाँ, विक्रय संवर्धन, प्रयास संबंधी निर्णय उत्पाद नीतियों से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट जो महत्व का बिंदु है प्रतिस्पर्धी यंत्र। उत्पाद नियोजन एक प्रतिस्पर्धी यंत्र है, अर्थात जो तीव्र प्रतिस्पर्धा आधुनिक विपणन का एक लक्षण है। इसमें स्वयं के अस्तित्व बनाए रखने के लिए उत्पाद नियोजन जैसे यंत्र का प्रयोग करना आवश्यक हो गया। इसका कारण है कि मूल्य निर्धारण जैसे ग्राहक सेवाएं एवं विपणन कार्यक्रम आदि प्रतिस्पर्धी व्यवहारों की सफलता भी नियोजन पे निर्भर करती है। नेक्स्ट जो इसका महत्व बिंदु आता है वह है प्रबंधकीय योग्यता का परिचय। उत्पाद नियोजन प्रबंधकीय योग्यता का भी परिचय होता है। इसलिए विपणन क्षेत्र के विद्वानों का कहना होता है कि उत्पाद नियोजन का अभाव प्रबंधकीय दिवालेपन का परिचय होता है और ये स्थिति को और भी संकेत करता है कि वैसा को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट आता है पॉइंट इसमें ग्राहक संतुष्टि एवं लाभदायकता में उचित समन्वय। उत्पाद नियोजन ग्राहक संतुष्टि एवं लाभदायकता में उचित समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। इसका कारण है कि कंपनी विपणी विश्लेषण द्वारा समय समय पर ग्राहक को इच्छा, फैशन, आदत, भावना का अध्ययन किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ग्राहक के स्वभाव में परिवर्तन का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है इसमें महत्व का सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति का साधन। उत्पाद नियोजन व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति का भी प्रमुख साधन है। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा व्यवसाय से ये अपेक्षा करती है कि वह अपने संसाधनों का उपयोग करे, क्षमताओं का अधिकतम विकास करे, व्यवसाय का लाभ एवं ख्याति बढ़ाए और रोजगार के अवसर प्रदान करें। सरकार के प्रति जो दायित्व उनका भी निर्वहन करे और प्रदूषण नहीं फैलाए, उपभोक्ता जीवन स्तरों को भी उच्च करे और बनाए रखे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वह संस्था के संसाधनों का सदुपयोग। उत्पाद नियोजन करने से संस्था के जो संसाधन होते हैं उनका सदुपयोग होता है। इसका कारण ये होता है कि इसमें उत्पादों की खोज होती है, जांच पड़ताल होता है, वर्तमान उत्पादों रेखाओं में सुधार एवं आवश्यकताओं की उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें उत्पाद विक्रय में सफलता। उत्पाद विक्रय में सफलता। उत्पाद नियोजन एक व्यापक या दूरगामी प्रभाव डालने वाली निरंतर प्रक्रिया है। यह भी एक तकनीकी प्रक्रिया भी है और यह मुख्यतः उत्पाद विभाग शोध एवं विकास कार्य का कर्तव्य है, शोध एवं विकास विभाग का कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यापक क्षेत्र, वाइड स्कोप। उत्पाद नियोजन का क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत होने के कारण भी उत्पाद नियोजन का दिन प्रतिदिन महत्व बढ़ता जा रहा है। तो विलियम जो स्टेंटन जो विद्वान उन्होंने बताया कि उत्पाद नियोजन का निर्णय लेने के लिए भी कार्यक्रम के अनुसार करने की क्रियाएं शामिल होती है, जैसे कि संस्था के उत्पाद में कौन कौन से उत्पादों का निर्माण किया जाएगा, कौन से उत्पादों को खरीदा जाना चाहिए, कौन सी उत्पाद रेखाओं का सरलीकरण विस्तार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के कार्य किए जाने आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है संस्था के लाभों में वृद्धि। उत्पाद नियोजन करने से संस्था के लाभों में भी वृद्धि होती है, क्योंकि संस्था के संसाधनों का सदुपयोग होता है, जिससे निर्मित उत्पादों का विक्रय करना सहज हो जाता है। संवर्धनात्मक एवं वितरण व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती और अच्छे उत्पाद की लागत भी कम होती है। तो इसके अतिरिक्त समुचित उत्पाद नियोजन करने से के परिणाम स्वरूप उत्पादों में विद्यमान जोखिमों को भी न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है। तो ये था उत्पाद नियोजन का अर्थ और उसकी जो विशेषता है और उत्पाद नियोजन का महत्व या उसकी आवश्यकता, इसके बारे में आज की क्लास में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।